देखिए अब अपन इसमें एग्जाम्पल नंबर 7.6 की बात करेंगे। 7.5 अपन सोल्व कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 7.6 क्या है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि अचर वेग से चलते हैं, यानी नियत वेग से चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि अचर वेग से चलते एक कण का किसी बिंदु के परिधि, अचर वेग से चलते एक कण का किसी बिंदु के परिधि है। यहां ये याद रखना, अचर वेग से यानी नियत वेग से, अचर वेग से चलते एक कण का किसी बिंदु के परिधि कोणीय संवेग, किसी बिंदु के परिधि है कोणीय संवेग उसकी समस्त गति के दौरान, कोणीय संवेग उसकी समस्त गति के दौरान अचर रहता है। उसकी समस्त गति के दौरान अचर रहता है। ये अपन को प्रूफ करना है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन या हल या अपन इसकी उत्पत्ति या प्रूफ कुछ भी देखें। देखिएगा भाई, मैं ये मान लेता हूं कि कोई कण अचर वेग v से गतिमान है, यूं इस तरह से। ये कोई कण स्मॉल v वेक्टर वेग से क्या है, गतिमान है। और एक स्थिर बिंदु ये मैंने ले लिया O है। इस स्थिर बिंदु O के सापेक्ष मुझे इसका कोणीय संवेग जो है वो ज्ञात करना है। स्थिर बिंदु O के सापेक्ष क्या करना है, मुझे इसका कोणीय संवेग ज्ञात करना है। देखिए मैं इसे वापस से बना देता हूं। अपन क्या देख रहे हैं कि कोई एक ये जो कण है ये इस डायरेक्शन के अंदर स्मॉल v वेक्टर वेग से क्या है, गतिमान है। किसी स्थिर बिंदु O के सापेक्ष, ये कोई स्थिर बिंदु है, इसके सापेक्ष मुझे इसका कोणीय संवेग जो है वो ज्ञात करना है। यानी कि ये स्थिर बिंदु O आ गया है। यहाँ अगर मैं इसके स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर हो गई, ये कोई कण क्या है, P है। ये लो, ये कोई कण क्या है, P है। यानी स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन ये हो गई मेरे पास। अब देखें, ये तो वेग की डायरेक्शन, ये स्थिति सदिश, इनके मध्य का ये कोण क्या है, थीटा। ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा हो गया। अब यहाँ ये लंबवत दूरी आप देखिएगा ऐसे, OPM नाम दे देता हूँ इसे। ये हो गया है OP और ये M। अब देखिएगा भाई, ये वाली जो लंबवत दूरी है ये एक्चुअल में होगी क्या, इसे मैं r साइन थीटा लिख दूं, बिल्कुल यही होगा। क्योंकि आप इस ट्राइंगल में देखो, ये तो है मेरे पास लंब और ये अगर समकोण है तो ये क्या हो गया है, कर्ण। साइन थीटा बराबर, देखो आप यहाँ पर इस ट्राइंगल में साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, लंब तो हो गया है OM, कर्ण हो जाएगा स्मॉल r, यानी कि OM इज इक्वल टू क्या हो गया है, r साइन थीटा। ये लो, तो इस OM की वैल्यू किसके इक्वल है, r साइन थीटा के इक्वल है। अब देखिए, अब इसके कॉन्सेप्ट को लिख लें। कोई कण मैंने मान लिया, कोई कण P चाल v से क्या है, गतिमान है, जिसका कोणीय संवेग, देखिए कोई कण वेग v से गतिमान है, जिसका कोणीय संवेग
जिसका कोणीय संवेग स्थिर बिंदु O के सापेक्ष, स्थिर बिंदु O के सापेक्ष ज्ञात करना है, जिसका कोणीय संवेग स्थिर बिंदु O के सापेक्ष क्या क्या है, ज्ञात करना है। अब देखिएगा भाई, कोणीय संवेग का सूत्र क्या है। देखो, कोणीय संवेग J वेक्टर इज इक्वल टू, ये होता है R वेक्टर क्रॉस स्मॉल p वेक्टर। स्मॉल p का मतलब क्या है यहाँ पर, रेखीय संवेग, इज इक्वल टू देखो R वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर, क्योंकि रेखीय संवेग का मतलब क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल। तो मैंने क्या लिखा, कोणीय संवेग J वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, यानी J की दिशा R और P के क्या होगी, लंबवत होगी, जिसका परिमाण है, जिसका परिमाण, अगर मैं इसका परिमाण देखूं तो देखो भाई, J वेक्टर का परिमाण ये क्या हो जाएगा, R mv साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस के साइन को हटाते क्या आ जाएगा, साइन होगा, जिसका परिमाण R mv साइन थीटा है, जहां थीटा R वेक्टर व V वेक्टर के मध्य का क्या है, कोण है। अब देखो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले कण की जो स्थिति है, कण यहां से यहां पर, यहां से यहां, यहां से आगे, कण की स्थिति निरंतर बदल रही है, लेकिन वेग की दिशा नहीं बदल रही है। अगर वेग की दिशा नियत होने से ये जो दूरी है अपने पास OM, यानी कि जिसे अपन कह रहे हैं R साइन थीटा, कैसी रहती है, अचर रहती है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, अचर वेग है, नियत वेग है, इस वजह से। तो देखो पहला प्रमाण ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि अचर वेग से चलते एक कण का किसी बिंदु के प्रति कोणीय संवेग उसकी समस्त गति के दौरान अचर रहता है। तो देखो पहला प्रमाण, अचर कैसे रहता है, कण की स्थिति समय के साथ निरंतर परिवर्तित हो रही है, कण की स्थिति समय के साथ निरंतर बदल रही है। वे निरंतर बदल रही है कण की स्थिति, कभी कण यहां था, यहां से यहां आया, यहां से यहां से आगे, ऐसे कंटिन्यू कण की स्थिति क्या हो रही है, निरंतर बदल रही है। लेकिन वेग की दिशा नियत होने से, लेकिन वेग की दिशा नियत होने से दूरी OM यानी आघूर्ण भुजा कैसे हैं, इज इक्वल टू क्या है, R साइन थीटा, जो अपन पहले निकाल चुके हैं। देख लो, नियत होने से दूरी OM इज इक्वल टू R साइन थीटा अचर रहती है, यानी कि ये दूरी कैसी रहती है, अपने पास नियत रहती है। सेकंड प्रमाण देखो आप, दो सबूत अपने दे दिए हैं। दूसरा, M और V अचर होंगे, क्योंकि भाई कण का द्रव्यमान तो अचर है ही, कि द्रव्यमान में तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन उसका जो वेग है वो भी अचर है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या है कि अचर वेग से, तो इसका मतलब संवेग भी क्या हो गया भाई, अचर हो गया। R तो ये नियत हो ही गया, R साइन थीटा। देखो गौर करना, कोणीय संवेग में क्या है, ये अपने पास फॉर्मूला है R mv साइन थीटा। R साइन थीटा नियत हो चुका, M और V भी नियत है, क्योंकि वेग नियत है और M नियत है, यानी कि पूरा का पूरा कोणीय संवेग ही क्या हो गया, नियत हो गया। तो परिमाण तो इसका नियत हो गया। बात करें अपन दिशा की, तो दिशा भी इसकी क्या है, नियत है। तो देखो नंबर सेकंड में क्या कह सकता हूं, M और V अचर होने से, M व V अचर होने से कोणीय संवेग का, परिमाण
क्या है भाई, जे वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा। आर साइन थीटा नियत है ये, एम और वी भी क्या हो गया, नियत हो गया। कोणीय संवेग का परिमाण भी अचर रहता है। अचर होने से कोणीय संवेग का परिमाण भी कैसा रहता है भाई, अचर रहता है, भी अचर रहेगा, यूं कर लेते हैं, अचर रहेगा। फिर देखो तीसरा और देख लेते हैं, एक प्रमाण और। तो देखो संवेग का परिमाण तो अपने पास नियत हो गया। जे वेक्टर की जो दिशा होती है कोणीय संवेग की, जे वेक्टर की दिशा यानी कोणीय संवेग जे वेक्टर की दिशा आर और वी के तल के लंबवत की दिशा, यूं कह सकते हैं दक्षिणावर्ती पेच के नियम से, जे वेक्टर की दिशा दक्षिणावर्ती पेच के नियम से आर वे वी के, आर वेक्टर वे वी वेक्टर के तल के लंबवत, आर वेक्टर वे वी वेक्टर के तल के लंबवत भीतर की ओर होती है, लंबवत भीतर की ओर होती है, लंबवत भीतर की ओर होती है, जो कि अचर रहती है। जो कि अचर रहती है। अतः स्पष्ट है कि, तो ये बात अपने पास अपने आप स्पष्ट होगी। अतः स्पष्ट है कि अचर वेग से गतिमान, अचर वेग से गतिमान, अचर वेग से गतिमान एक कण का किसी बिंदु, एक कण का किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग, सापेक्ष कोणीय संवेग उसकी समस्त संवेग, उसकी समस्त गति के दौरान, गति के दौरान अचर रहता है। ये क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.7 की। भाई ये तो क्वेश्चन नंबर था 7.6। अब अपन नेक्स्ट जो एग्जाम्पल सोल्व करेंगे वो करेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 7.7 को। वो भी इसी टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7.7।